हे गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज का टॉपिक है कि करंटली आपको लेके क्या प्रशंसाएं प्रेजेस चल रही हैं। सो व्हाट कॉम्प्लीमेंट्स, व्हाट प्रेजेस यू आर गेटिंग बिहाइंड योर बैक। एंड यस, आई गेस ये टॉपिक मैंने पहले भी किया है बट इट विल बी मोर स्पेसिफिक दिस टाइम। मैं ट्राई करूँगी कि और ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस मैं इस टाइम के हिसाब से करूँ कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है तो यही स्पेसिफिक बातें आपके बारे में बोली जा रही है, प्रेजेस किए जा रहे हैं। सो यस, फॉर दिस रीडिंग यू कैन सी कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस दे रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो पॉज करके, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, लेट अस सी कि करंट प्रेजेस आपको लेके क्या चल रही हैं, करंट अच्छी बातें क्या चल रही हैं। सो आई विल ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। यस, कुछ जनरल मैसेजेस भी आ सकती हैं जो लोग अक्सर आपके बारे में बोलते हों, बिकॉज यस दैट्स रिपीटेटिव, राइट। बट यस, आई विल ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक अबाउट द करंट टाइम एज पॉसिबल। सो यस, दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, बट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम पे जो भी लोग आपके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेट्स चैनल दैट। ग्रुप नंबर 1, ओके। ट्रस्ट मी ग्रुप 1, यू लिफ्ट अप अ लॉट मेनी पीपल्स मूड। ओके, तो जब भी आप लोगों के लाइफ में एंटर करते हो या फिर जब भी रूम पे एंटर करते हो, जब भी किसी कॉन्वर्सेशन में एंटर करते हो, कि आपका प्रेजेंस एक ब्राइटनेस ला देता है, आपका प्रेजेंस एक मूड का अपलिफ्टमेंट, मूड अच्छा बना देता है लोगों का। एंड दैट इज समथिंग जो लोग आपके बारे में प्रेज कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके अंदर कुछ एक ऑप्टिमिज्म है जो काफ़ी सारे लोगों ने देखा है। नो मैटर आप खुद को लेके कितना भी क्यों ना नेगेटिव फील करते होगे, या फिर एट टाइम्स यू माइट फील कि नहीं मैं तो बहुत नेगेटिव पर्सन हूँ, या फिर नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आती हैं। बट ट्रस्ट मी, आपने जब जब जो जो अच्छी चीज़ें लोगों को बोली है, मोटिवेशनल चीज़ें बोली है, वो लोग याद रखते हैं। एंड दैट इज व्हाट दे आर डिस्कसिंग। ओके, दे फील लाइक दैट यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आपके एसेंस से एक पॉजिटिविटी झलकता है एंड वो दूसरों तक पहुंचता है। एंड दैट इज समथिंग दैट दे आर प्रेजिंग यू राइट नाउ। एंड यस, ऑप्टिमिज्म भी, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, या फिर जो बातें आप दूसरों को बोलते हो मोटिवेट या एनकरेज करने के लिए, वो उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। सो दैट इज वाई दे फील लाइक कि यू आर रियली ऑप्टिमिस्टिक। आप हमेशा नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हो, आप हमेशा नेगेटिव टाइम्स में भी अच्छी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो। एंड दैट्स अ वेरी बिग प्लस पॉइंट दैट यू हैव इन योर लाइफ। Something about you tells me कि you also have some supportive system. Okay, कुछ अच्छा supportive system आपके पास है जिसको लेके भी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं आपकी। मे बी आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मे बी आपका कल्चर बहुत अच्छा है, मे बी जिस तरीके से आप इमोशंस कन्वे करते हो वो बहुत अच्छा है, विच वंस अगेन माइट बी ड्यू टू योर अपब्रिंगिंग, और माइट बी ड्यू टू आपने खुद का अपब्रिंगिंग कैसे किया नेगेटिव चीज़ों के अगेंस्ट जाके। ओके, या फिर आई एम सेंसिंग कि मे बी ये सपोर्ट सिस्टम आपके टैलेंट्स को लेके भी हो सकता है, जिस तरीके से आपका माइंड वर्क करता है उस चीज़ को लेके भी हो सकता है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि समथिंग अबाउट समथिंग दैट यू डू विथ योर हैंड्स। ओके, ऑलराइट, मे बी आप लोग प्लेयर्स हो, या फिर जब आप खाना बनाते हो वो अच्छा होता है, या फिर क्राफ्ट वगैरह करते हो, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हो। ओके, एनी हाउ आई एम सेंसिंग कि कुछ ना कुछ वही वैसा काइंड ऑफ चीज़, सपोर्ट सिस्टम इन एनी वे शेप और फॉर्म, जो जिसके थ्रू आप खुद के एसेंस को दूसरों तक पहुंचाते हो, कोई एक फिजिकल फॉर्म के थ्रू। ऑलराइट, वो कुकिंग हो सकता है, वो आपका माइंड हो सकता है कि बातें शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। एंड यस, स्पेशली क्रिएटिविटी, अगर आप में से कुछ कुछ लोग क्रिएटिव हो, देन वो चीज़ की तारीफ लोग अभी कर रहे हैं। ऑल्सो इन सेंसिंग यस, कुछ कुछ लोगों का इट्स कमिंग एज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बट या वंस अगेन दैट वर्ड सपोर्ट सिस्टम, मे बी आपका फैमिली बहुत अच्छा है उसकी तारीफ कर रहे हैं, या फिर मे बी आपका जॉब अच्छा है उसकी तारीफ कर रहे हैं, या फिर मे बी आपने बहुत मेहनत से कोई एग्जाम पास किया है, या फिर बहुत मेहनत किया है किसी चीज़ को लेके, उस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। ऑल्सो पीपल आर सेइंग दैट यू आर वेरी वेल पुट टुगेदर। तो आप ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, आप बहुत अच्छे से खुद को कैरी कर पाते हो, आप खुद के नेगेटिविटीज़ को भी बहुत अच्छे से कैरी कर पाते हो, लोगों के नेगेटिविटीज़ को भी डील कर पाते हो, लाइफ के नेगेटिविटीज़ को भी डील कर पाते हो, ऑल द वाइल बीइंग वेरी हम्बल। ठीक है, तो
आप में मैक्सिमम अच्छी क्वालिटीज है, लोग ये फील करते हैं. दे आर सेंसिंग दिस थिंग एज वेल एज दे आर टॉकिंग अबाउट इट कि लाइक सोचो कि एक पर्सन है, उसका 100, देखो हम सब में कुछ अच्छाइयाँ एंड बुराइयाँ होती है. वॉट दे आर डिस्कसिंग इज दैट कि इस पर्सन में 90% अच्छाइयाँ हैं एंड बस 10% में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है, या फिर उनके मेंटालिटी से या फिर उनके वाइब से मैच नहीं करता है. बट दे लव यू 90%, विच इज एक्सट्रीमली गुड. ओके, आपके फिजिकल ट्रेट्स को भी लेके बहुत ज्यादा तारीफें हो रही हैं. आई एम सेंसिंग कि कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली आपका बहुत ज्यादा ग्लो अप हुआ है, या फिर रिसेंटली आपने कुछ चेंज किया है खुद में एंड वो वाला चीज बहुत ज्यादा सूट कर रहा है. या फिर अगर आप में से कुछ लोगों ने कोई प्लेस चेंज किया हो या फिर जॉब चेंज किया हो, दैट इज समथिंग दैट इज सूटिंग यू. ओके, ये वाला सेंटेंस स्पेशली वो लोग बोल रहे हैं जो लोग एटलीस्ट पिछले 3 साल से आपको जानते हैं एंड पिछले 3 साल की जर्नी उन्होंने आपकी देखी है. ऑलराइट, सो यस, दे आर फीलिंग कि एज ऑफ नाउ आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हो पहले से, एंड आप में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं. फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, मॉनेटरी चेंजेस, एज वेल एज आपका वजूद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है. तो इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव बातें चल रही हैं. ऑल्सो अगर किसी को ये चीज़ पता है कि आप किसी एक नेगेटिविटी से गुजरे हो, भले वो रिलेशनशिप का नेगेटिविटी हो, भले वो आपके बॉडी इमेज का नेगेटिविटी हो कि पहले इनसिक्योर फील करते थे अभी सिक्योर फील करते हो, या फिर एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी से अगर आप गुजरे हो एंड उसके थ्रू निकल के भी यू हैव गैदर्ड करेज अगेन, आप फिर से खुद के पैरों पे खड़े हुए हो, तो उस चीज़ की भी बहुत तारीफ हो रही है. आपके आसपास के लोग ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, एज वेल एज आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा अडिक्टिव है. तो अगर कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करता है तो उन्हें वो चीज़ पसंद आती ही है, वो टाइम स्पेंड करना, वो एनर्जी एक्सचेंज उन्हें पसंद आती ही है एंड वो फीलिंग उनके साथ कैरी होता है. ओके, सो दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि मे बी अगर सोचो किसी के साथ आप कभी ट्रिप पे गए थे या फिर मूवी पे गए थे या फिर ऐसे ही क्लास में बैठ के बात किए थे, तो दे आर डिस्कसिंग कि ओके उसने उस टाइम पे ये चीज़ बोला था एंड ये एक्सपीरियंस उसने जो शेयर किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, या फिर उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड किए थे तो वो बहुत अच्छा था. ओके, तो जो पास्ट की मेमोरीज है या फिर जो अच्छी चीज़, अच्छे टाइम, अच्छी एनर्जी एक्सचेंजेस आपने की है लोगों के साथ, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है एंड दे आर मिसिंग योर वाइब. दे आर सेइंग कि आपका वाइब बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है. ओके, something about popularity as well. I'm sensing कि you are way more popular than you feel. Group number 1. आपको शायद से पता नहीं होता होगा, but I don't know. I am strongly sensing this. A lot of you guys might not even accept this message क्योंकि yes, हमारा माइंड हमको हमेशा खुद के बारे में नेगेटिव ही बोलता है. But yes, trust me, you are way more popular than you feel. आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आपके कैरेक्टर्स को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं. अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग वे में आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो. अलग अलग लोगों ने आपके अलग अलग वर्जन्स को देखा है एंड उन्होंने जो एक वर्जन देखा है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्जन से रिलेटेबल फील हुआ है एंड दैट इज वॉट मेक्स देम फील कि ओके ये पर्सन रिलेटेबल है, इस पर्सन से मेरा वाइब मैच करता है. ठीक है, दैट इज वॉट मेक्स देम फील कंफर्टेबल अबाउट यू. तो उस वजह से आपकी पॉपुलैरिटी है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं. अगर रिसेंटली आपने कुछ परचेज किया है या फिर अपना स्टाइल अपग्रेड या चेंज किया है तो उसके बारे में भी तारीफ हो रही है, या फिर कुछ अगर नया चेंज आपने किया है अपने फिजिकल रियलिटी में, उसकी तारीफें हो रही है. ठीक है, Let's see what else. देखो, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक करंट एनर्जी की मैसेजेस है ना, इसलिए ये रीडिंग लंबा नहीं होगा ज़्यादा. बिकॉज झूठ क्यों बोलूँ, कोई दिन भर बैठ के घंटों पर घंटों हमारे बारे में डिस्कस नहीं करता है ना. तो जितने सारे कॉन्वर्सेशंस में जो सारी बातें आ रही हैं, इट वोंट बी ऑफ आवर्स बट इट विल बी ऑफ अ फ्यू मिनट्स मे बी. बट यस, लेट्स चैनल और क्या मैसेजेस हैं. ओके, समथिंग अबाउट फ्रीडम. लोग आपको फ्रीडम के साथ एसोसिएट करते हैं. लोगों को लगता है कि यू आर समबडी जिसके या तो एक्शंस बहुत ज़्यादा फ्री हैं कि आप जो सोचते हो आप वो कर पाते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव के हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो,
या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो, या फिर बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, यस, या फिर आप दूसरों को एम्पावर्ड फील कराते हो, दूसरों को अच्छे से सपोर्ट करते हो, और इट समथिंग अबाउट यू मेक्स पीपल फील कि ओके ये तो बहुत ज़्यादा फ्री है, ये तो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, ओके, एंड उसके बारे में तारीफें होती हैं। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग का आउटलुक अलग होता होगा, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग अकेला टाइम स्पेंड कर सकते हो खुद के साथ, हो सकता है आप में से कुछ कुछ लोग सोलो ट्रिप्स पे जा सकते हो, या फिर अकेले कहीं खाने जाते हो, या फिर खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से अकेले संभाल लेते हो, खुद के पढ़ाई को बहुत अच्छे से संभाल लेते हो, ऑलराइट। सो समथिंग अबाउट यू स्पीक्स फ्रीडम, एंड उस चीज़ की तारीफें हो रही हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश किया जाता है। आपका ये सेंस ऑफ फ्रीडम ना दूसरों को भी इंस्पायर करता है। यस, आई एम सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो जो दूसरों के लिए बहुत अच्छे से स्टैंड ले पाते हो। नेगेटिव सिचुएशंस में आप दूसरों को या तो प्रेरित कर पाते हो, या फिर अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ तो शायद से उसके अगेंस्ट आवाज उठा पाते हो। तो कुछ बोल्डनेस है आपके एक्शंस में, आपके माइंड में, आपके वे ऑफ थिंकिंग में, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग शायद से रिबेलियस हो थोड़े से, कि फैमिली में कुछ नेगेटिव पैटर्न्स चल रही हैं तो मैं उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं उस पैटर्न को ब्रेक करूंगा, या फिर उसके अगेंस्ट मैं स्टेप्स लूंगा अपने तरीके से, ओके। सो ये चीज़ भी एक है, एक आप में से काफ़ी सारे लोगों के नेचर में, एंड इस चीज़ की भी तारीफ हो रही है। A lot of you guys have tapped into your feminine energy very recently. भले ही आप लड़के हो या लड़की हो, या फिर जिस भी जेंडर से आइडेंटिफाई आप करते हो, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एज वेल एज डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हम सब में होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू हैव, आई डोंट नो आपने ये जानबूझ के किया है या फिर ये अपने आप से हुआ है, बट आपने ना टैप इन किए हो रिसेंटली अपने फेमिनिन एनर्जीज में, जिसकी वजह से ना आपका अट्रैक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ा है, जिस वजह से आपका या पुल, पीपल फील वेरी पुल टुवर्ड्स यू। भले ही आपको खुद में कुछ डिफरेंस पता ना चले, बट फिर भी लोग जब आपको देखते हैं ना, दे फील कि ओके ये पर्सन तो अलग दिख रहा है, इस पर्सन में अलग सा ग्लो अप आ गया है, या फिर कुछ तो एक बात है जो चेंज हुआ है इस पर्सन में, ठीक है। तो यस, समथिंग अबाउट दैट टैपिंग इनटू द फेमिनिन साइड हैज हेल्प्ड यू बी मोर अट्रैक्टिव, ओके। एंड ये चीज़ और भी बढ़ेगा, ऑलराइट, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि विथ टाइम आपका ग्लो अप, एंड भले ही वो फिजिकल ग्लो अप हो, एनर्जेटिक ग्लो अप हो, या फिर इमोशनल ग्लो अप हो, इन तीनों एरियाज में मुझे फील हो रहा है कि आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा, ओके। आपका लाइक यू विल अक्वायर मोर एंड मोर बैलेंस इन दीज 3 एस्पेक्ट्स, तो इसलिए आपका ग्लो अप बढ़ता जाएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। किसी चीज में अगर विक्ट्री मिली है रिसेंटली, या फिर किसी नेगेटिव चीज से अगर निकल पाए हो रिसेंटली, भले वो नेगेटिव रिलेशनशिप हो, काम हो, टॉक्सिक हैबिट हो, वट एवर, समथिंग नेगेटिव, अगर आप में से कुछ कुछ लोग किसी एक नेगेटिव चीज से खुद को निकाल पाए हो रिसेंटली, एंड वो चीज दूसरों ने ऑब्जर्व की है, तो उसको लेके भी तारीफ कर रहे हैं लोग, राइट। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कार्ड मुझे क्या बोल रहा है। आई डोंट नो, आई हैव टैप्ड इनटू सम जेलस पीपल, आई गेस। तो आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, एंड आई एम सेंसिंग कि ये लोग पैसिवली जेलस हो रहे हैं आपके इस ग्लो अप से बोलो, या फिर आपके इस इवॉल्वमेंट से बोलो, बिकॉज दे ऑल्सो हैव नोटिस्ड कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हो। देखो, ये लोग ऐसे हैं ना, दीज माइट बी योर गुड फ्रेंड्स या फिर गुड पीपल अराउंड यू, बट कभी कभी लोग हमारे साथ तब तक ही अच्छा बिहेव करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि ओके ये मेरे से नीचे है, या फिर ये मेरे लेवल का है। समटाइम्स पीपल डोंट वॉन्ट अस टू बी बेटर देन देम, एंड जब उन्हें लगता है कि ओके ये पर्सन तो मेरे से बेटर हो जा रहा है इन अ सर्टन फील्ड और इन अ सर्टन थिंग, तो तब जाके उनका वो इन्नेट जेलसी जो पहले से था उनके अंदर वो निकल आता है, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग दैट्स गोना हैपन अराउंड सम पीपल
इन योर सर्कल, ओके। तो मे बी ये मैसेज इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना कि जितना आप आगे बढ़ोगे, टाइम एंड अगेन यूनिवर्स आपको दिखाएगा कि ओके ये लोग और आपके साथ आगे नहीं चल सकते हैं। तो शेडिंग ऑफ आपको करना है जब भी आपको लगे कि हाँ इस पर्सन के साथ मेरा वाइब मैच नहीं कर रहा है या फिर इसके एक्शंस अलग हो गए हैं। देखो यही बात है, आप में से कुछ कुछ लोगों को आगे चल के लग सकता है कि ओके ओके ये पर्सन तो चेंज हो गया, पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले तो बहुत अच्छे से बिहेव करता था, अभी क्या हो गया अचानक से। अचानक से नहीं हुआ, ये उनके अंदर का नेचर था हमेशा, बट पहले वो कभी आपसे थ्रेटेंड फील नहीं किए थे। ऑलराइट, बिकॉज दे ऑलवेज थॉट कि या तो आप उनसे लोअर लेवल के हो या फिर उनके लेवल के हो, बट जैसे जैसे दे फेल्ट मोर थ्रेटेंड बाय योर एग्जिस्टेंस और बाय सर्टन समथिंग, तब जाके उनका वो इनेट नेचर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस मैसेज को बस याद रखना। बाद बाकी यही चीज़ें हैं जो आज के रीडिंग में चैनल हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि करंट प्रेजेस आपको क्या मिल रही हैं, एंड आई विल ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। तो शायद से ये रीडिंग उतना लंबा ना हो, क्योंकि इट्स नॉट अ जनरल मैसेज कि हमेशा लोग क्या बोलते हैं, इट्स अबाउट कि करंटली वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड लेट्स सी ग्रुप 2 what praises you are getting currently. Something about your mind, okay. The way your mind works, काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से impressed हैं. So especially this message is for all those people जिनको प्रोफेशनल प्रेजेस मिल रही हैं. ठीक है, देखो एक मैसेज मुझे ये भी मिला कि कुछ लोग, अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मेरा तो रिजल्ट खराब हुआ है या फिर मैंने उतना कुछ अच्छा नहीं किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको लेके बोली जा रही है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट शायद से ये उस पोटेंशियल को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है। ऑलराइट, बट मोस्ट ऑफ यू ऑल, मुझे आप लोग के लिए ये मैसेज फील हो रहा है कि आपके माइंड का प्रेज किया जा रहा है। द वे योर माइंड वर्क्स, द वे यू थिंक, द वे यू पोर्ट्रे योर थॉट्स, जिस तरीके से आप अपने बातों को एग्जर्ट करते हो, जिस तरीके से आप मे बी करंट अफेयर्स में अपडेटेड हो, या फिर जिस तरीके से आप पढ़ाई में ध्यान देते हो, या फिर जिस तरीके से आप अपने स्किल को इम्प्रूव करते हो, या फिर मे बी जिस तरीके से आप किसी चीज़ में खुद को और बेटर एंड बेटर बनाते हो बाई प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। ओके, या इस बात की भी तारीफ हो रही है अगर रिसेंटली आपने किसी के लिए कुछ स्टैंड लिया था या फिर किसी को कुछ एडवाइस दिया था रिसेंटली, विद इन 1 मंथ की ये बात है। ओके, तो जिस तरीके से आपने वो थॉट्स शेयर किए या फिर जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया या फिर जो मदद शेयर की, उस चीज़ के बारे में भी तारीफ हो रही है। अगर आपने किसी को किसी चीज़ को लेके हेल्प किया है रिसेंटली, तो इस बात को लेके भी बोला जा रहा है कि यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, भले ही वो स्ट्रेंजर हो। बिकॉज हम सेंसिंग कि कुछ लोगों ने किसी एक स्ट्रेंजर को हेल्प किया होगा, शायद से डायरेक्शन बोला होगा या फिर हेल्प किया होगा कि हाँ ये चीज़ वहाँ पे है, देख लो। तो या दिस हेल्पफुल नेचर, इसके बारे में भी तारीफें हो रही हैं। I'm sensing people are feeling that you are a very interesting person. काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो इन अ लॉट मैनी डिफरेंट वेज। तो यस, आप में अलग अलग यूनिकनेस है, अलग अलग लोगों में अलग अलग ऑब्वियसली होगा, बट देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट यू, दैट्स फॉर श्योर। ओके, मे बी आप में से कुछ लोग प्रोफेशनली थोड़े से यूनिक हो, कुछ लोग क्रिएटिव हो सकते हो, या फिर लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके यूनिक हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हॉरर एक्सपीरियंसेस सबके साथ नहीं होता है। ओके, या फिर कोई एकदम अलग प्रोफेशन में नहीं होता है। आई डोंट नो, बट समथिंग अबाउट यू इज़ यूनिक। बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का फिजिकल अपीयरेंस भी यूनिक हो, जो आसपास के लोगों से उतना ज़्यादा मैच नहीं करता हो, बट दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव। तो भले वो एक यूनिक काम आप करते हो, या फिर यूनिक हॉबी है आपका, या फिर यूनिक वे में आप खुद को तैयार करते हो, या फिर खुद का एक अलग सा इंडिविजुअलिटी है आपका, दैट इज समथिंग जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप में, एंड उसके बारे में भी तारीफें हो रही हैं। राइट, आई एम सेंसिंग कि आपका नेचर, पीपल लव योर नेचर, स्पेशली जब आप कोई फनी चीज़ें करते हो, या फिर कोई जोक्स बोलते हो, या फिर लाइट एंड प्लेफुल वाइब जब आपका रहता है ना, वो वाला नेचर लोगों को आप में बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड लोग इस चीज़ के बारे में तारीफ कर रहे हैं आपकी। मे बी आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से आपके इनर चाइल्ड का एक झलक, या फिर आपके इनोसेंस का, या फिर आप में जो एक बचपना है उस चीज़ का झलक लोगों को मिला है, एंड दैट इज समथिंग जो कि लोगों को बहुत पसंद आया है। ओके,
लाइक लेट्स से आप में से काफ़ी सारे लोग जब पढ़ाई करते हो बहुत सीरियसली पढ़ाई करते हो, या फिर जब काम करते हो बहुत सीरियसली काम करते हो, लेकिन जब घूमने जाते हो बाहर, या फिर लेट्स से रिसेंटली या फिर कभी भी घूमने गए हो किसी के साथ बाहर, एंड तब आपका मूड एकदम अलग है, बहुत पॉजिटिव है, एकदम एंजॉय कर रहे हो आप करंट वाइब्स को, एंड उस टाइम जिन्होंने भी आपको देखा है वैसे एंजॉय करते हुए, दे लव्ड योर एनर्जी, दे लव दैट इनर चाइल्ड बीइंग पोर्ट्रेड थ्रू यू. ओके, आप में से कुछ कुछ लोगों में शायद से एक स्ट्रेट कट नेचर होता होगा, या तो स्ट्रेट कट नेचर, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि यू आर गुड एट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड इमोशंस. ओके, या फिर आप अपने इमोशंस एंड थॉट्स या फिर ओपिनियंस को उतना छुपाते नहीं हो. ओके, आई डोंट नो आप खुद को कैसे परसीव करते हो, बट आपके आसपास के लोग आपको ऐसे परसीव करते हैं कि ये इंसान तो बहुत स्ट्रेट कट है, या फिर ये जो मन की बात होता है उसको इजीली बोल पाता है, या फिर ये अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, डीपली फील करता है, डीपली समझता है चीज़ों को, डीपली एनालाइज करता है चीज़ों को, एंड उस चीज़ को वो कन्वे भी करता है, बोलता भी है. ओके, तो मे बी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि मे बी आप में से कुछ कुछ लोग शायद से एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, या फिर एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो, या फिर थोड़े से फिलोसफिकल वाइब वाले हो. ओके, या फिर आर्टिस्टिक वाइब वाले हो. ऑलराइट, सो दैट शोज कि यस आपका एक नेचर है जो डीपर एनालिसिस करता है, एंड वो चीज़ जब आप दूसरों से शेयर करते हो ना, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सा पर्सपेक्टिव देता है लोगों को. सो पीपल लव दैट थिंग अबाउट यू, एंड उस चीज़ के बारे में डिस्कशंस हो रही हैं अभी. बट ये डिस्कशंस वैसे लोग नहीं बोल कर रहे हैं जो आपको ऊपर ऊपर जानते हैं. ये डिस्कशंस वैसे लोग कर रहे हैं जो आपको काफ़ी टाइम से देखे हुए हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको देखा है, एनालाइज किया है आपको. रिसेंटली अगर आपने रेडिश शेड का, या फिर वही रेड के फैमिली का, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, या फिर उसके बीच का जो भी कलर है, ऑलराइट, स्पेक्ट्रम में देख लेना, वैसे कोई शेड्स के अगर कपड़े पहने हैं रिसेंटली, तो उस चीज़ को लेके बहुत तारीफ हो रही है, या फिर उस कलर के अगर बाल हैं आपके, या फिर उस कलर का टैटू है आपका, ऑलराइट, समथिंग रिवॉल्विंग द ह्यूज ऑफ रेड, या फिर अगर लिपस्टिक या मे बी मेकअप उस कलर का लगाया है, या फिर अगर एक्सेसरीज कुछ खरीदा है उस कलर का, या दैट सूटेड यू वेरी मच. Let's see what else. आपके बारे में बोला जा रहा है कि यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन. लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, बहुत ज़्यादा जेनरस हो, एम्पैथेटिक भी हो, एम्पैथी बहुत ज़्यादा है लोगों को, ऐसा लगता है आप में. उस चीज़ की तारीफ लोग बहुत करते हैं. तो जहाँ पे दूसरे लोग इग्नोरेंट है, यू आर समबडी जो कि बहुत ज़्यादा एम्पैथी, माया, दया खुद के मन में कैरी करते हो. आपके वर्ड्स में भी, आपके मैनरिज्म्स में, एज वेल एज आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके डिमीनर में एक अलग सा सॉफ्टनेस एज वेल एज एक ग्राउंडेड फीलिंग है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. ओके, मे बी वो लोग इस चीज़ को वर्ड्स में पुट नहीं कर पाते हैं ठीक से, बट दे डू लव योर बॉडी लैंग्वेज, दे डू लव योर वाइब बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हो, आप में एक अलग सा एलिगेंस है, एक अलग सा एलिगेंस है. एंड एक चीज़ की और तारीफ हो रही है, आई डोंट नो कि आप कितना खुद में ये चीज़ नोटिस किए हो, बट पीपल फील कि आप में एक केयर फ्री नेचर है. तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके भी हो सकता है कि मे बी यू आर वेरी केयर फ्री अबाउट मनी, या फिर मे बी यू आर वेरी केयर फ्री अबाउट योर स्टाइल, कि जो जैसा पहन रहा है पहनने, तो मैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ मैं उस चीज़ को वैसे ही पहनूंगा, ठीक है. बट कोई एक केयर फ्री नेचर आप में है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ केयर फ्री नेचर आप में है, तो उस चीज़ की तारीफ भी होती है, उस चीज़ के प्रेजेस लोग करते हैं, बिकॉज दैट सेट्स यू अपार्ट. वो आपको यूनिक बनाता है.
ओके, ये मैसेज उन सब लोगों के लिए है जो लोग कमा रहे हो पैसा. ओके, आई डोंट नो, यस आई डोंट नो व्हाट्स द रियल सिचुएशन, बट ये लोगों का परसेप्शन है. ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर गुड विथ योर मनी, तो उसकी तारीफ करते हैं लोग. मे बी अगर आप कोई एक चीज़ खरीदते हो तो उस चीज़ को लेके बोलते हैं कि ओके इसने बहुत अच्छे जगह पे पैसा खर्चा करके ये चीज़ खरीदा है, या फिर इसने सही से पैसा खर्चा किया है इस चीज़ के ऊपर. ओके, या फिर अगर आप सेव करते हो देन दे से कि या ये पर्सन बहुत अच्छे से अपने फाइनेंसेस को सेव करता है. तो समथिंग अबाउट योर फाइनेंसेस, द वे यू स्पेंड योर मनी. हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग बैलेंस्ड वे में भी अपने मनी को सेव करते हो, कि जब कोई लग्जरियस चीज़ या फिर कुछ अच्छी चीज़ खरीदनी हुई तो वो भी खरीदते हो, एज वेल एज सेव भी करते हो. सो समथिंग अबाउट योर मनी. ऑल्सो यू गिव रिच वाइब्स, राइट, यू गिव अबंडेंट वाइब्स, एस्थेटिक वाइब्स. तो लोगों को ये चीज़ें भी आप में बहुत पसंद है, और उसकी भी तारीफ हो रही है. कुछ एक चीज़ आप में है विच मेक्स पीपल फील कि यू आर वेरी एस्थेटिक. तो मे बी वो आपका स्टाइल हो सकता है, मे बी आपका हैंड राइटिंग हो सकता है, मे बी जिस तरीके से आप अपने रूम को या फिर अपने डेस्क को रखते हो वो हो सकता है, जिस तरीके से आप अपना स्किन केयर करते हो वो हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो. ये कैरी करने वाली तो चीज़ है कि जिस तरीके से आप चलते हो, जिस तरीके से बैठते हो, जिस वे में आप बात करते हो, जिस वे में आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, उस चीज़ की तारीफ तो डेफिनेटली होती है. ओके, लोगों को आपका वाइब भी बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है. ठीक है, लोगों को देखो, आप एक्सट्रोवर्टेड भी हो सकते हो, इंट्रोवर्टेड भी हो सकते हो. पीसफुल वाइब हमको तभी किसी इंसान से मिलता है जब वो खुद में बहुत ज़्यादा खुश हो. ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, या फिर एटलीस्ट आसपास के लोगों से उसका वाइब्रेशन हाई हो. तो पीपल फील कि यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ पीसफुल वाइब्स. लोगों को आपसे पीसफुल वाइब्स मिलती है. ये चीज़ आपके सोशल मीडिया को लेके भी लोग बोल सकते हैं. बिकॉज एम सेंसिंग कि मे बी अगर आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह डालते हो, या फिर कोट्स डालते हो, या फिर कुछ भी डालते हो, तो उस चीज़ को लेके लोग ये बोलते हैं कि ओके पिक्चर्स बहुत अच्छी है, एक पीसफुल वाइब देता है, या फिर एलिगेंट वाइब देता है. यस, ये लास्ट कार्ड निकला, बट इट्स नॉट गिविंग एनी सर्टन तारीफ वाले मैसेजेस. इट्स जस्ट सेइंग कि आई एम सेंसिंग, देखो, दिस इज समथिंग दैट पीपल नेसेसरली, ये तारीफ नहीं है नेक्स्ट वाला चीज, बट दे फील कि इट इज अ गुड थिंग. दे फील कि आप किसी एक चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो, राइट, एंड वो एक अच्छी बात है. मे बी आप में से कुछ लोग पॉजेसिव हो अपने चीज़ों को लेके, एंड चीज़ों को बहुत अच्छे से रखते हो. कुछ लोग शायद से पॉजेसिव हो सकते हो अपने मार्क्स को लेके, अपने स्टडीज़ को लेके, एंड उस उधर बहुत एफर्ट्स देते हो. कुछ लोग अपने बॉडी को लेके पॉजेसिव हो सकते हो, एंड बहुत अच्छे से अपने बॉडी का ख्याल रखते हो. ठीक है, सो समथिंग इन यू टेल्स अबाउट गिविंग एफर्ट्स, फुल एफर्ट्स इनटू समथिंग, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ओके, मे बी ये फैमिली को लेके भी है, मे बी आप अपने फैमिली को लेके पॉजिटिव हो, मे बी अपने फ्रेंड्स को लेके पॉजिटिव हो. ठीक है, तो वो चीज़ उन्हें अच्छा लगता है. बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करते इस चीज़ की, बट दे फील कि ओके दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड डू. Right? So yes, these are the messages that I'm getting for you, Group 2. Hope it helps. Thank you so much, and we'll take reading में. Bye bye. Hey Group 3, welcome to your reading. So let's see कि current praises क्या मिल रही हैं आपको. And yes, ऐसा रीडिंग मैंने पहले भी किया है, but in this reading I'm trying to be very specific कि अभी क्या क्या बातें आपके बारे में हो रही हैं in a good manner. And yes, कुछ कुछ मैसेजेस ऐसी भी होंगी जो जेनरिक होंगी, जो हमेशा लोग बोलते हैं आपके बारे में. But yes, I will try to be as specific as possible. राइट, लेट्स सी. ग्रुप 1, सॉरी, यस, ये कार्ड ग्रुप 1 में भी निकला था. सो आप में से कुछ कुछ लोग अगर ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड फील हो रहा हो, प्लीज गो एंड वॉच दैट रीडिंग. मे बी कुछ कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें. राइट, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि आपके कमांड को लेके बोला जा रहा है. राइट, कमांड को लेके, किसी चीज़ में आपका बहुत अच्छा कमांड है. तो मे बी अब आप में से कुछ कुछ लोग का किसी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कमांड है, किसी काम में बहुत अच्छा कमांड है. हो सकता है कि आप लोग जो काम करते हो उसमें अपना बेस्ट दे के करते हो, या फिर आप किसी एक चीज़ में प्रोफिशिएंट हो, बहुत अच्छे से करते हो चीज़ों को, कि प्रोफिशिएंसी है शायद से आप में.
या फिर किसी चीज़ को इन डेप्थ में आप लोग जानते हो, राइट, तो उस चीज़ को लेके तारीफें हो रही है कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड इन समथिंग। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग ऑलराउंडर्स हो एंड आप लोग काफ़ी सारे चीज़ों को एक साथ बैलेंस कर लेते हो, या फिर मल्टीपल चीज़ों पे आपका ध्यान जाता है एंड उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से मल्टी टैलेंटेड होते हो कि बहुत सारी हॉबीज़ है, या फिर हॉबीज़ भी करते हो, ऑफिस में भी टाइम देते हो, या फिर हॉबीज़ भी करते हो एंड स्कूल में भी टाइम देते हो, ओके, या फिर अलग अलग चीज़ों में शायद से आपको इंटरेस्ट है। सो इन सब चीज़, ये सब में से भी अगर कोई चीज़ आपके साथ मैच कर रही है देन डेफिनेटली नो दैट कि इस चीज़ की तारीफ हो रही है आपको लेके। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे फील हो रहा है कि आपके नेचर के बारे में बहुत तारीफ हो रही है, दैट इज लाइक अग्रेशन। लाइक किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हो, उस पे आप लाइक अग्रेसिवली एक्ट करते हो, बहुत दिल से उस चीज़ पे काम करते हो, अपना बेस्ट देके उस चीज़ पे काम करते हो, ओके। तो दिस इज़ अ फायरी ट्रेट इन यू जो कुछ कुछ लोगों ने देखा है, एंड जिन्होंने भी देखा है दे आर लाइक प्रेजिंग यू अबाउट इट। ऑल्सो आप में एक ऑप्टिमिज्म है जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद आता है। एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट तो आप में डेफिनेटली है। एंड एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि लाइक आप आगे बढ़ते रहते हो, आप आगे बढ़ते रहते हो, आप स्टैग्नेंट नहीं रहते हो, एंड उस चीज़ की तारीफ भी लोग करते हैं। देखो, अब ये आगे बढ़ते रहना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग इस प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहते हो कि एक चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया, अब दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ओपन है, या फिर एक जॉब कर लिया, अब दूसरे जॉब के लिए ओपन है, या फिर प्रमोशन के लिए ओपन है, या फिर मे बी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हो कि ये नॉलेज गेन कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। या फिर ये हो सकता है कि डे टू डे हर एक चीज़ को लेके हो सकता है कि यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योर सेल्फ, maybe you keep on upgrading yourself regarding some matters, ठीक है। तो ये चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है कि आप स्टैग्नेंट नहीं हो, आप में एक डायनामिक एनर्जी है। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा लिटरल भी हो आप लोगों में कि आप लोग शायद से एक जगह पे उतना रहते नहीं हो, मे बी आप लोग ट्रैवल करते रहते हो, या फिर मे बी आप लोग अलग अलग जगह पे रह चुके हो, अलग अलग जॉब्स कर चुके हो पहले, ऑलराइट, या फिर ट्रांसफ़र हो चुका है आपका अलग अलग जगह में। तो इस चीज़ की तारीफ हो रही है बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आपके आसपास के लोग डिज़ायर करते हैं, ओके। किसी को स्टैग्नेंसी नहीं पसंद है, आपके आसपास के लोगों में से कुछ कुछ लोगों को स्टैग्नेंसी नहीं पसंद है, तो दे फील कि ओके ये एक डायनामिक एनर्जी आप में है कि चेंज लाते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, एंड दैट इज़ वॉट इम्प्रेसेस देम। ये चेंज वाली चीज़ ना रिगार्डिंग योर लुक्स भी हो सकता है, या फिर जिस तरीके से आप खुद को स्टाइल करते हो वो भी हो सकता है कि आप विथ टाइम आप खुद को अपग्रेड करते रहते हो रिगार्डिंग हाउ यू लुक, रिगार्डिंग हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर स्टाइल। तो उस चीज की तारीफ भी हो रही है, राइट। समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। लोगों को लगता है कि आप में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे स्टोरीज है शेयर करने को, या फिर बहुत सी सारी बातें हैं जो आप बोल सकते हो, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस, डे टू डे लाइफ की चीज़ें एट्सेट्रा, काफ़ी सारे स्टोरीज आप में है, या फिर मे बी आपका माइंड इतना ज़्यादा क्रिएटिव है कि अलग अलग एंगल से वो सोच सकता है चीज़ों को। तो उस चीज़ की तारीफ भी होती है इन अ वे कि लाइक दे लव द वे यू शेयर दीज थिंग्स। तो अगर आप खुद के एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, या फिर अपने पास्ट के स्टोरीज शेयर कर रहे हो, या फिर किसी एक चीज़ को लेके जो आपका थॉट प्रोसेस है या आपका ओपिनियन है उसको शेयर कर रहे हो, तो पीपल आर लविंग दैट थिंग अबाउट यू, ओके। या फिर अपना नॉलेज अगर शेयर कर रहे हो तो पीपल आर लविंग दैट थिंग अबाउट यू। अगर आपने कुछ भी कहानियां किसी को भी सुनाई है, या फिर अपने कुछ भी पास्ट के या प्रेजेंट के भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, भले किसी भी चीज़ को लेके क्यों ना हो, ऑफिस के चीज़ को लेके, पर्सनल लाइफ के चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फिलॉसफी को लेके, व्हाट एवर इट इज, लोगों को वो बहुत अच्छा लगा है, ऑलराइट। एंड इट्स लाइक अ न्यू इन्फॉर्मेशन जो उन्हें हर बार आपसे मिलता है। दे फील लाइक यू ऑलवेज ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। यस, दे ऑलवेज फील कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है शेयर करने को, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है बोलने को, एंड दे लव दैट थिंग।
Let's see what else. Right. आपने अगर कोई बोल्ड एक्शन लिया है ना अपने लाइफ में, तो उसको लेके भी लोग तारीफ कर रहे हैं. एंड नाउ दिस बोल्ड एक्शन कैन बी एनीथिंग. कुछ लोग का ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोग का ये खुद को लेके अगर आप स्टैंड अप किए हो एंड किसी के अगेंस्ट कुछ बोले हो, वो हो सकता है. कुछ लोग का हो सकता है कि जॉब छोड़ के बिजनेस में आए हो, कुछ लोग का हो सकता है कि बिजनेस छोड़ के जॉब में आए हो. बट एनी बोल्ड स्टेप अगर आपने लिया है पिछले कुछ सालों के अंदर, तो उसके बारे में भी डिस्कशंस एंड तारीफें हो रही हैं. बिकॉज पीपल फील लाइक कि अगर वो आपके जगह पे होते तो शायद से ये वाला स्टेप वो नहीं लेते, नहीं ले पाते, उनमें हिम्मत ही नहीं होती. या लेट्स से अगर आपने कुछ एक ऐसा चीज किया है रिसेंटली जिसमें बहुत मेहनत लगती है, मे बी कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर कोई एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें मेहनत लग रहा है, या फिर डांस में, क्रिएटिव चीज में. ओके, तो उस चीज को लेके यस तारीफें हो रही हैं कि ये पर्सन तो अपना बेस्ट दिया था या फिर दे रहा है इस एग्जाम को लेके या फिर इस चीज को लेके जो उसे बिल्ड करना है. राइट. अगर आपने हेयर कट रिसेंटली कराया है या फिर बालों से रिलेटेड कुछ चीज चेंज किया है, अगर किया है, ओके, देन वो लोग उस चीज की भी तारीफ कर रहे हैं कि योर न्यू हेयर स्टाइल या फिर जो भी आपने अपने बालों के साथ किया है, दैट लुक्स रियली नाइस. या फिर कुछ ना कुछ आपके बालों से रिलेटेड तारीफ हो रही है कि बाल घने हैं या लंबे हैं, या फिर ये वाला शॉर्ट हेयर कट अच्छा लग रहा है, कर्ली बाल अच्छा लग रहा है, स्ट्रेट बाल अच्छा लग रहा है, वॉट एवर इट इज. ओके, अलग अलग लोग अलग अलग वे में इस मैसेज को लेना, बट आपके बालों से रिलेटेड कुछ तारीफें हो रही हैं. राइट. ओके, दो चीजें मुझे फील हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि पीपल आर सेइंग कि यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन. तो आपका पर्सनैलिटी एज वेल एज जिस तरीके से आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो, या तो वो ज्यादा लव, या तो वो बहुत ज्यादा लवेबल है कि दूसरे लोग बहुत पसंद करते हैं उस चीज को एंड बहुत क्यूट लगते हो आप उनको, बहुत क्यूट लगती है आपकी पर्सनैलिटी एंड आपकी हरकतें लोगों को. या फिर ये बोला जा रहा है आपके बारे में कि यू हैव द कैपेसिटी टू लव डीपली. तो आप जिसके लिए भी जो भी करते हो, जो भी रिश्ता निभाते हो, वो दिल से निभाते हो. भले ही वो प्रोफेशनल हुआ, भले ही वो दोस्तों के साथ हुआ, भले ही वो टीचर स्टूडेंट का हुआ, भले ही वो पर्सनल हुआ पेरेंट्स के साथ, या फिर भले ही वो रोमांटिक हुआ, एटसेट्रा. ओके, सो पीपल फील कि आप अपना बेस्ट देते हो, जिसके साथ जो भी आप रिश्ता निभाते हो उस रिश्ते पे अपना बेस्ट देते हो. ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक मैसेज जो भी आपको लगे कि आपके लिए इंट्यूटिवली करेक्ट है, उस चीज को लेना, या फिर मे भी दोनों ही लेना, बिकॉज कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि दोनों मैसेजेस ही करेक्ट हैं. रिसेंटली अगर कोई फेस्टिव वेयर आपने पहना था, या फिर किसी फंक्शन में आप एंजॉय कर रहे थे, या फिर किसी के साथ, सोचो कभी कभी फंक्शन भी नहीं बट अगर फ्रेंड्स के साथ भी अगर हम बैठ के फुल्ली किसी चीज को एंजॉय करते हैं, भले ही वो पढ़ाई हो या फिर भले ही वो काम हो या फिर भले ही लीजर हो, कि दैट डज नॉट मैटर. किसी भी चीज में अगर आप रिसेंटली फ्लो स्टेट में जाके बहुत दिल से जाके उस चीज को कर रहे थे, भले ही वो अच्छे से टाइम स्पेंड करना हुआ किसी के साथ, या फिर अकेले में ही कोई चीज करना हुआ, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हुआ, काम से रिलेटेड हुआ, या फिर लीजर से रिलेटेड हुआ, दे जस्ट लव दैट एनर्जी. ओके, तो जिन्होंने भी आपको ऑब्जर्व किया है कि ओके दिल से पढ़ाई कर रहा है, या फिर कितने मस्ती से डांस कर रहा है, या फिर कितने अच्छे से फंक्शन में आया है, ओके वॉट एवर द सीन इज, जो भी लोगों ने ऑब्जर्व किया है, दे हैव लव दैट एनर्जी. ओके, दे हैव लव दैट एनर्जी. मे बी आपने खुद को नोटिस नहीं किया है, बट जब भी आप उस चीज में इमर्स्ड रहे हो, तो पीपल हैव फेल्ट कि ओके ये पर्सन लाइक एक अट्रैक्टिव एनर्जी उनको आपसे मिली है.
ये पर्सन तो अलग लग रहा है, ये पर्सन तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो या लेट्स सी व्हाट एल्स। अब में से कुछ कुछ लोग के घर की भी तारीफ हो रही है, या फिर मे बी आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल के कुछ चीज़ों को लेके तारीफ हो रही है। मे बी कोई एक नई चीज़ अगर आपने खरीदी है, या फिर जैसे रखते हो आपने आप अपने रूम को, या फिर मे बी कुछ कुछ लोग का कुछ पोजेशंस को लेके, लाइक अगर आपके पास एक सर्टन कपड़ा है या फिर लेट्स से एक लैम्प है तो उसकी तारीफ हो रही है क्योंकि उसके पास ये चीज़ है, ये कितना अच्छा लगता है देखने में। और तो आपकी किसी चीज़ के बारे में भी तारीफ हो रही है। या लास्टली सेंसिंग कि लोग इस चीज़ की भी तारीफ कर रहे हैं कि दूसरों की नेगेटिविटी आपको उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाती है। अब देखो ये इमोशनली भी हो सकता है इस मैसेज का इंटरप्रिटेशन, कि मे बी अगर आपको कोई इमोशनली हर्ट करे, शायद से आप ऊपर से खुद को नहीं दिखाते हो उतना कि आपको इफेक्ट हुआ है, या फिर मे बी शायद से सच में आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर अगर जहाँ पे दूसरे लोग ट्रिगर होके बहुत नेगेटिव हरकतें करते, आप ट्रिगर नहीं होते हो, आप सोचते हो कि ओके लेट कर्मा टेक इट्स कोर्स। ओके, तो समथिंग अबाउट दैट कि दूसरों की नेगेटिविटी या फिर दुनिया की नेगेटिविटी आपको टार्निश नहीं करती है, आपके कैरेक्टर को टार्निश नहीं करती है, आपके बिहेवियर को टार्निश नहीं करती है। ओके, सो यस, दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 3। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।